नमस्कार मित्रों, आज हम अचला एकादशी या अपरा एकादशी के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि जितनी भी एकादशी तिथियां हैं वो सभी विष्णु जी को समर्पित हैं। हमने अभी आपको बताया कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अचला एकादशी या अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अपार धन देने वाली माना गया है। आपको पता है कि हर मास में दो एकादशी होती हैं, एक तो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। इस दिन अर्थात अचला एकादशी या अपरा एकादशी को भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अब भगवान त्रिविक्रम में कौन कौन आते हैं हम आपको बता देते हैं। एक तो भगवान विष्णु जी, भगवान विट्ठल जी और भगवान बालाजी, ये संयुक्त रूप से त्रिविक्रम कहलाते हैं। तो अपरा एकादशी या अचला एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अब हम आपको बता दें कि ये जो अपरा एकादशी या अचला एकादशी है इसकी कथा क्या है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। अपरा या अचला एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे महीध्वज नाम के। महीध्वज नाम आपको याद रखना है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे जो कि काफ़ी धर्मपरायण थे। उसके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था। क्या था महीध्वज के छोटे भाई का नाम? वज्रध्वज। वह जो वज्रध्वज था बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से काफ़ी द्वेष रखता था। उसने एक दिन क्या किया, रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को अर्थात उसके शरीर को जंगल में स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के फलस्वरूप जो महीध्वज राजा था उसने प्रेतात्मा का रूप धारण कर लिया और उसी पीपल पर वो रहने लगा। और चूँकि वो प्रेत बन गया इसलिए वह क्या किया, कई सारे उत्पात वो मचाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उस पीपल के वृक्ष के पास से धौम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे। धौम्य ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आरुणि के गुरु थे ये। आरुणि जो थे काफ़ी जगत प्रसिद्ध शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। आपको इसकी कथा हम एक किसी और वीडियो में बताएंगे। तो धौम्य ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी घटना को अपने अंतर्मन से समझ लिया। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा, अर्थात जो महीध्वज जो कि प्रेत बन चुका था, वो जो उत्पात मचा रहा था, उसके कारण को उन्होंने जान लिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। परलोक विद्या यानी कि जो स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग होता है उससे संबंधित उपदेश धौम्य ऋषि ने महीध्वज के प्रेत को दिया। दयालु धौम्य ऋषि ने क्या किया कि राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी या अचला एकादशी का व्रत रखा और उसे अगति से छुड़ाने के उद्देश्य से और सद्गति प्रदान करने के उद्देश्य से अपना पुण्य, जो व्रत का पुण्य था, उस प्रेत को अर्पित कर दिया, अर्थात महीध्वज को उन्होंने अर्पित कर दिया। किसने अर्पित किया अपना जो पुण्य था? वो धौम्य ऋषि ने महीध्वज के प्रेत को अर्पित कर दिया। तो इस पुण्य के प्रभाव से यानी कि अचला एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये थी अपरा एकादशी या अचला एकादशी की कथा। जय हिंद।